8 और 9 अगस्त सावन पूर्णिमा यूँ कहें तो रक्षाबंधन पर सुहागन महिलाएं भूल कर भी यह 5 काम मत करना वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएंगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि सावन महीने में आने वाली इस पूर्णिमा पर गलती से भी सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को यह 5 काम भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को इस पवित्र दिन करने से आपको फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। और सावन की पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार पूरे 175 वर्षों के बाद आया है, इसीलिए आपको इस बार सावन की पूर्णिमा पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई स्त्री और पुरुष बिना जानकारी के इन कार्यों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ दोनों रुष्ट हो जाते हैं और उसे पूरे जीवन दुखी रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में भी सावन पूर्णिमा का बहुत ही अधिक और विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह दिन होता है जिस दिन सावन की समाप्ति होती है और इसी दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है, लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 8 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन शुक्रवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच-बीच में से देखा, काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही न हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से घिरे रहें। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 8 और 9 अगस्त सावन रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे। और 8 अगस्त को पड़ने वाली सावन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताएंगे और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस बार सावन पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार, शुक्रवार और सोमवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उतना 3 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में सावन पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सावन पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का
कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि 8 और 9 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है, हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावन पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और भोलेनाथ जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का सेवन करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए 8 और 9 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीज़ों जैसे मांस, शराब, अंडा या कोई भी नॉनवेज का प्रयोग न करें और न ही घर के किसी सदस्य को करने दें। ठीक है, चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे कि हमें सावन पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं महादेव जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो अगर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सावन पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं रखना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि व्रत रखना जरूरी हो तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। वहीं दूध पीते छोटे बच्चों या दवाई पर निर्भर बुजुर्ग व्यक्ति, इन्हें भी सावन पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप महिला हैं और पीरियड के दौरान सावन पूर्णिमा आ जाती है तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजा न करें और पूजन सामग्री को हाथ न लगाएं। वहीं दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत और स्थिर रखना चाहिए। इस पावन दिन पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश या बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। शांति और प्रेम यही इस तिथि का वास्तविक व्रत है। माता लक्ष्मी और भगवान लक्ष्मी नारायण साथ ही भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस दिन आपको अपने विचारों और व्यवहार दोनों में शुद्धता बनाए रखनी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में जिसे कि आपको 8 और 9 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो कि माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके सभी अवतारों को तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सावन पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और प्रसाद के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या फिर तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन सावन पूर्णिमा के दिन भूल कर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो सकता है, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन आप माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर शाम को देसी घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष जलाएं। लेकिन ध्यान रहे, महिलाएं इस दिन बाल खोलकर तुलसी की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। साथ ही दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू भूल कर भी न रखें, क्योंकि जिस द्वार पर गंदगी, अपवित्र वस्तुएं या तामसिक संकेत होते हैं, वहां से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं और वही भी क्रोधित
करो। जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आती वहाँ उनकी बड़ी बहन दरिद्रता अस्थायी रूप से प्रवेश कर लेती है। ऐसे घरों में फिर कभी सुख समृद्धि और शांति टिक नहीं पाती। अब एक और ज़रूरी बात, 8 और 9 अगस्त सावन पूर्णिमा के व्रत, पूजा या ध्यान के समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काला रंग इस दिन नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसके स्थान पर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और साथ ही यह रंग उत्सव, ऊर्जा और शुभ के भी प्रतीक हैं। देखिए दोस्तों, आप में से कोई लोग यह भी पूछते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती, तो इसका उत्तर बड़ा ही सीधा और गंभीर है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। अगर किसी घर में स्त्रियों का तिरस्कार, अपमान या अवहेलना होती है तो वहाँ माँ लक्ष्मी अपने चरण भी नहीं रखती। और एक और बड़ी बात, जिस घर में खंडित मूर्तियाँ की पूजा होती है या टूटी फूटी मूर्तियों सजावट के नाम पर रखी जाती है, वहाँ कभी भी देवी देवता का वास नहीं होता। अधिकतर लोग मोह वंश खंडित मूर्ति को फेंकते भी नहीं और पूजते ही रहते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णतः वर्जित है। इसीलिए यदि आपके घर में भी कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत ही किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या साफ सुथरे जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें और अगर संभव हो तो उस स्थान पर एक पेड़ जरूर लगाएं। यह कार्य पुण्य भी है और प्रायश्चित भी। भक्तों, अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर घर के बाहर नींबू और हरी मिर्च लटकाई जाती है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना गया है। जब यह आहार उन्हें मुख्य द्वार पर ही मिल जाता है तो दरिद्रता घर के भीतर खासकर रसोई तक नहीं पहुंचती। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि सावन पूर्णिमा जैसे विशेष दिन पर नींबू मिर्ची लटकाने से दरिद्रता घर में नहीं आती और घर नकारात्मक ऊर्जा से भी बचा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि यह वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया इसे एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नाखून और बाल ना काटें, बाल ना धोएं। ध्यान रहे, इस दिन न तो बाल कटवाएं, नाखून काटें और ना ही बाल धोएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है और चंद्रमा हमारे मन, भावनाएं और धन योग से जुड़ा हुआ होता है। इसका कमज़ोर होना आपके आर्थिक जीवन में भारी संकट ला सकता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल तक हो सकता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस दिन ऐसी गलती भूल कर भी न करें। दोस्तों, अगली चीज़ यह ध्यान रखने वाली है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किसी भी स्त्री का अपमान भूल कर भी नहीं करने। वैसे तो किसी भी दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी को स्त्री का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस पावन दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो यह माता लक्ष्मी का भी अपमान माना जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, यत्र नायस्तु पूज्यते रमणते तंत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। नंबर 2, इन चीज़ों का दान भूल कर भी न करें। गुरु जी कहते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका दान इस दिन करना वर्जित होता है। ध्यान दीजिए, इस बार सावन पूर्णिमा तिथि शुक्रवार और शनिवार को पड़ रही है और इस दिन यदि आप किसी को दूध या दूध से बनी वस्तु जैसे कि दही, छाछ, मावा या मिठाई का दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, क्योंकि इस दिन दूध का दान वास्तव में पुण्य के बजाय दोषदायक माना गया है। इसी प्रकार इस दिन लोहे
या लोहे से बनी वस्तु भी किसी को दान न दे, यह शनि दोष और धन हानि का कारण बन सकता है। और दोस्तों एक और जरूरी बात, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु जैसे मांस, मछली, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का दान या सेवन दोनों वर्जित है। इससे माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है और जीवन में विरोध, दरिद्रता और विवाद बढ़ने लगता है। नंबर 3, दाम्पत्य जीवन में कलह से बचे। दोस्तों व्रत और त्यौहार का दिन होता है, संयम और शुद्धता का दिन। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से विवाद या मनमुटाव नहीं करना चाहिए। यह दिन आपसी प्रेम, तालमेल और सम्मान का दिन होता है। लेकिन यदि इस दिन आपस में झगड़ा होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रत और पर्व के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा करने से उत्पन्न संतान अस्वस्थ या मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है। इसीलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उचित और शुभ होता है। दोस्तों नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं दान ना करें। सावन पूर्णिमा के दिन आपको काले रंग की चीज़ों का दान या प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला रंग शनि, राहु और केतु का प्रतीक होता है और इस दिन यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसीलिए काले कपड़े, काली वस्तुएं, काले अनाज का दान न करें। अब बात करते हैं खान पान की। सावन पूर्णिमा के दिन मांसाहार बिल्कुल भी न करें, अल्कोहल से भी दूर रहें। अगर संभव हो तो लहसुन प्याज वाला खाना भी न खाएं। इस दिन पूरा सात्विक और शुद्ध भोजन करें। मांस और शराब जैसे तामसिक चीज़ें करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब एक बेहद शुभ बात, शास्त्रों में के अनुसार सावन पूर्णिमा के दिन सोना, चांदी और आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, इस दिन आप मिट्टी का एक घड़ा जरूर खरीद लें। लेकिन ध्यान रहे, प्लास्टिक, एल्युमिनियम या लोहे से बनी चीज़ों की खरीदारी इस दिन बिल्कुल ना करें, यह शुभ नहीं मानी जाती। अगर आप इस दिन जमीन या जायदाद की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो निसंदेह करें, यह दिन इसके लिए बहुत ही उत्तम। आप बात करते हैं सफाई की। सावन पूर्णिमा की सुबह सुबह उठकर अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार को गंगा जल से पवित्र करें, भगवान के वस्त्र बदलें और पूरे दिन घर में साफ सफाई बनाए रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं जो बार बार गंदगी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, दिन में 2 बार झाड़ू पोछा लगा लें, लेकिन किसी भी हालत में घर को गंदा न रहने दें। साथ ही एक जरूरी बात, अगर आपके घर, दुकान, ऑफिस या किसी भी कार्यस्थल पर कोई खराब बल्ब या बंद घड़ी पड़ी हो तो उसे तुरंत बदल दें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और कार्यस्थल को अच्छे से रोशन करें। सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। और हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाना न भूलें। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, सावन पूर्णिमा के दिन अपने शरीर पर कहीं भी तेल न लगाएं, न ही बालों में, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अब दोस्तों इस सावन की पूर्णिमा पर, जो कि इस बार 2 दिन तक रहेगी, 8 और 9 अगस्त को, आपको एक काम करना है कि जहां भी आपको भोलेनाथ का नंदी नज़र आ जाए तो उसे आपको थोड़ा सा हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। और यदि आप श्रद्धा हो तो उसे आपको हरे चारे के साथ थोड़े से हरे मूंग की अवश्य ही खिलाना चाहिए। जो भी व्यक्ति सावन के अंतिम दिन इस प्रकार से नंदी बाबा को यह गुप्त चीज़ खिला देता है तो भोलेनाथ उस व्यक्ति से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के जो बिगड़े कार्य हैं वह सभी बनने लगते हैं। माता लक्ष्मी का घर में आगमन होने लगता है और उसे अपने हर कार्य में तरक्की और सफलता की प्राप्ति होने लगती है। तो यदि दोस्तों आपको आज की यह सावन पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।